द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि श्याव्यान घोस्ट किंग सिटी की तरफ निकल गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। घोस्ट किंग सिटी घोस्ट किंग रिज स्पिरिट बीस्ट माउंटेन से काफी दूर स्थित थी। पूरी घोस्ट किंग सिटी माउंटेनियस टेरेन पे बनी हुई थी। पहली नजर में देखने पर पूरा सिटी स्ट्रक्चर किसी बोटल माउथ जैसा दिखाई देता था। एक रेयर ट्रेजर लैंड। यहाँ लोगों की भीड़ एंडलेस थी और फ्लो इतना बड़ा था कि घोस्ट किंग सिटी सैकड़ों किलोमीटर रेडियस के अंदर सबसे प्रोस्पिरस सिटी मानी जाती थी। आखिर सिर्फ सिटी एरिया ही लगभग 10 किलोमीटर बेसिन रीजन तक फैला हुआ था और इस जिजांटिक ट्रेजर लैंड घोस्ट किंग सिटी के अंदर 4 मेजर फोर्सेस मौजूद थी। यू फैमिली, चिंग फैमिली, लाई फैमिली और सिटी लॉर्ड्स मैंसन। इन्हीं 4 फोर्सेस ने मिलकर पूरे घोस्ट किंग सिटी की पावर स्ट्रक्चर बनाई हुई थी। इन चारों में ओवरऑल स्ट्रेंथ के मामले में यू फैमिली सबसे स्ट्रॉन्ग थी, उसके बाद चिंग फैमिली और सबसे आखिर में लाई फैमिली। जहां तक सिटी लॉर्ड्स मैंसन की बात थी, वह घोस्ट किंग सिटी की इंटरनल दुश्मनी में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता था, लेकिन शहर में रूमर था कि सिटी लॉर्ड्स मैंसन को घोस्ट वर्ल्ड के ग्रेट फिगर्स प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए जब से सिटी लॉर्ड्स मैंसन एस्टेब्लिश हुआ था, किसी ने भी उसकी अथॉरिटी क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं की। हाल ही में सिटी लॉर्ड्स मैंसन द्वारा आयोजित होने वाली ग्रैंड ऑक्शन की वजह से घोस्ट किंग सिटी और भी ज्यादा लाइवली हो चुकी थी। सिटी गेट पे स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन सेटअप किया गया था ताकि कोई सस्पिशियस पर्सन अंदर एंटर ना कर सके। आखिर ऑक्शन में मौजूद ट्रेजर्स बेहद प्रीशियस होने वाले थे। नेचुरली काउंटलेस थीव्स और इमोर्टल्स की नजर उन पे थी और रूमर्स के मुताबिक यह ऑक्शन सिर्फ ऑक्शन नहीं था, बल्कि सिटी लॉर्ड्स मैंसन सीक्रेटली किसी बड़ी चीज की तैयारी कर रहा था, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स किसी को नहीं पता थी। घोस्ट किंग सिटी के गेट पे नियरली 50 मीटर टॉल जिजांटिक कॉपर वॉल और आयरन वॉल खड़ी थी, जो क्लाउड्स तक जाती महसूस होती थी। चिंग फैमिली के यंग मास्टर और यंग मिस कुछ देर बाद श्याव्यान और बाकी दोनों धीरे धीरे सिटी गेट पे पहुंचे, लेकिन इंस्टेंटली गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। चिंगवैन को रोकने वाला सोल्जर ऑर्डिनरी नहीं था, उसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार डोबरी लेवल तक पहुंच चुकी थी और चाहे स्ट्रेंथ हो या प्रेस्टीज, वो गार्ड्स के बीच टॉप एग्जिस्टेंस था। कैप्टन डाओ, कोई प्रॉब्लम? चिंगवैन मुस्कुराया। उसे क्लियरली पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा। ओह यंग मास्टर चिंग, गलत मत समझिए, बस रूटीन इंस्पेक्शन है, सोल्जर कैप्टन बोला। असल में उसके दिल में भी बिटरनेस थी, लेकिन सिटी लॉर्ड्स मैंसन ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किया था। अगर किसी सस्पिशियस पर्सन को अंदर जाने दिया गया और ऑक्शन में कुछ चोरी हो गया तो इन सोल्जर्स की हालत मिजरेबल हो जाती। ये मेरी लिटिल सिस्टर है, मुझे लगता है आप इन्हें जानते होंगे, चिंगवैन कामली बोला। मिस चिंग तो दिन ब दिन और ब्यूटीफुल होती जा रही हैं। कैप्टन डाओ हंसा, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर श्याव्यान पे गई और वो थोड़ा सस्पिशियस हो गया, क्योंकि श्याव्यान क्लियरली आउटसाइडर लग रहा था। लगता है मुझे नोटिस कर लिया गया, श्याव्यान हेल्पलेसली मन में बड़बड़ाया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। ये लिटिल ब्रदर थोड़ा अनफैमिलियर लग रहा है, क्या ये घोस्ट किंग सिटी की नहीं है? सोल्जर कैप्टन ने कैजुअली पूछा। वो श्याव्यान से बैकग्राउंड पूछना चाहता था, लेकिन चिंगवैन की प्रेजेंस देख के हेजिटेट कर गया। हालांकि चिंग फैमिली सबसे पावरफुल फैमिली नहीं थी, लेकिन इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल कनेक्शंस के मामले में पूरी घोस्ट किंग सिटी में उनकी अथॉरिटी काफी थी और श्याव्यान क्लियरली चिंगवैन के साथ था, इसलिए रिलेशनशिप ऑब्वियस थी। कैप्टन डाओ, थोड़ा साइड में बात करते हैं। चिंगवैन मुस्कुराया। ठीक है। कैप्टन डाओ तुरंत उसके साथ साइड में चला गया। यंग मास्टर चिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑक्शन का टाइम बहुत क्लोज है, इसलिए इंस्पेक्शंस काफी स्ट्रिक्ट हैं। कैप्टन डाओ बिटर स्माइल के साथ बोला। हे कैप्टन डाओ, मैं समझाता हूँ। चिंगवैन मुस्कुराया, फिर उसने क्वाइटली एक मनी पाउच निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। उस पाउच का वेट देखकर समझ आ रहा था कि अंदर ह्यूज अमाउंट था। कैप्टन डाओ ने जल्दी से आसपास देखा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई देख नहीं रहा, तो उसने तुरंत पाउच हाइड कर लिया। अब बताइए इस लिटिल ब्रदर के बारे में। कैप्टन डाओ, मैं आपसे कुछ हाइड नहीं करूंगा, चिंगवैन सीरियस टोन में बोला। चिंगर अब मैरिज एज तक पहुंच चुकी है और ये लिटिल ब्रदर एक सर्टेन फैमिली के यंग मास्टर हैं। चाहे फैमिली बैकग्राउंड हो या स्ट्रेंथ, हमारी चिंग फैमिली उनसे काफी सेटिस्फाइड है और चिंगर भी इनके साथ म्यूचुअल फीलिंग्स रखती है। इस बार ये घोस्ट किंग सिटी ऑफिशियली मैरिज डिस्कशन के लिए आए हैं और साथ में ऑक्शन भी देखना चाहते हैं। ये सुन के दूर खड़ा श्याव्यान लगभग गिर पड़ा। उसकी सोल पावर इतनी पावरफुल थी कि वो दोनों की बातें क्लियरली सुन पा रहा था, लेकिन चिंगवैन एक्सक्यूज बनाना था तो कोई बेटर एक्सक्यूज नहीं मिला। मैं यहाँ मैरिज प्रपोजल के लिए आया हूँ।
सियावन का दिल इंस्टेंटली बिटर हो गया। उसके माइंड में तुरंत जूनर का जेलस फेस उभरा, फिर काइलिन और फिर मोइंग। अब अगर चिंगर भी ऐड हो गई तो जूनर शायद सच में गुस्सा हो जाती। आई सी। कैप्टन डाउ सडनली रिलैक्स्ड हो गया। अगर बस इतनी सी बात है तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू कैप्टन डाउ। चिंगवैन मुस्कुराया। फिर वो सियाव्यान और चिंगर को लेके सिटी गेट के अंदर एंटर कर गया। चलो, चिंगर मुस्कुराई। चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद थोड़ी दूर पे ही हमारी चिंग फैमिली मैंसन है। जैसे सियाव्यान सिटी गेट क्रॉस करके अंदर आया, उसके सामने बस स्टिलिंग सिटी दिखाई दी, जो हर डायरेक्शन में फैली हुई थी। हर तरफ साउट्स, बार्गेनिंग और क्राउड्स की एंडलेस आवाजें गूंज रही थी। रुको। लेकिन अचानक सियाव्यान रुक गया। क्या हुआ? चिंगमैन ने पूछा। क्या तुम्हें वो पर्सन थोड़ा सस्पिशियस नहीं लग रहा? सियाव्यान ने धीरे से कहा। उसकी आंखें एक ब्लैक रोड फिगर पे फिक्स थी और उस फिगर से फैमिलियर ऑरा निकल रहा था। सियाव्यान इतने टाइम से घोस्ट किंग सिटी में था। अगर किसी ऑरा को पहचान सकता था तो वो डेफिनेटली यू फैमिली का था। ये शायद यू फैमिली का आदमी है। चिंगमैन गंभीर हुआ। उसकी मूवमेंट देख के लगता है यू फैमिली कुछ बड़ा प्लान कर रही है। फॉलो करें? सियाव्यान ने पूछा। चिंगर, तुम पहले वापस जाओ। चिंगमैन तुरंत बोला। ब्रदर सियाव्यान और मैं जाके देखते हैं। चिंगर ने हल्के से सिरे लाया। फिर तीनों अलग हो गए। लेकिन उस मिस्टीरियस ब्लैक रोड मैन को स्लाइटेस्ट आइडिया भी नहीं था कि वो पहले ही टारगेट बन चुका है। सियाव्यान और चिंगमैन क्वाइटली उस मिस्टीरियस यू फैमिली मेंबर का पीछा कर रहे थे। वो आदमी बेहद सावधान था। हर कुछ स्टेप्स के बाद अपना रूट चेंज कर देता। क्लियरली वो नहीं चाहता था कि कोई उसके पर्पस को डिस्कवर करे। लेकिन चाहे वो कितना भी केयरफुल क्यों ना हो, वो सियाव्यान की परसेप्शन से बच नहीं सकता था। केयरफुल? चिंगमैन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला। वो जानता था कि चिंग फैमिली और यू फैमिली के रिलेशंस बेहद खराब थे। अगर सिटी लॉर्ड्स मैंसन का प्रेशर ना होता तो दोनों फैमिली शायद कब की वॉर शुरू कर चुकी होती। इसलिए यू फैमिली के सस्पिशियस आदमी को देख के नेचुरली उन्हें इन्वेस्टिगेट करना था। और अभी घोस्ट किंग सिटी खतरनाक पीरियड में थी। चिंगमैन को हमेशा महसूस होता था कि यू फैमिली सीक्रेटली कुछ बड़ा प्लान कर रही है। वो आदमी कहाँ गया? एक नैरो एली में एंटर करने के बाद चिंगमैन अचानक चौंक गया, क्योंकि सियाव्यान रुक गया था। हम एक्सपोज्ड हो चुके हैं, सियाव्यान सरप्राइज होकर बोला। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, एली वॉल के ऊपर क्राउच किए हुए मिस्टीरियस ब्लैक रोडमैन दिखाई दिया। उसकी कोल्ड आंखें सीधे सियाव्यान और चिंगमैन को घूर रही थी। लड़के, तुम दोनों मेरे पीछा क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज एरोगेंट और सिनिस्टर थी। तुम्हारा पीछा? सियाव्यान कामली बोला। इतना सेल्फ इम्पोर्टेंट मत बनो, हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे। बुलशिट। पहले मुझे लगा कॉन्फिडेंस है, लेकिन घोस्ट किंग सिटी में एंटर करने के बाद से तुम दोनों लगातार मेरा पीछा कर रहे हो। बताओ, आखिर तुम लोग हो कौन? इतना कह के वो डायरेक्टली उनके सामने उतर आया। डोग इमोर्टल। सियाव्यान स्लाइटली शॉक्ड हुआ। असल में सियाव्यान ने इस आदमी को सिर्फ इसलिए नोटिस किया था क्योंकि उसका ओरा युक्वान जैसा था, और उसका ओरा इंटेंशनली हिडन था। जहां तक युक्वान की बात थी, उसे पहले ही चिंग फैमिली के सबऑर्डिनेट्स सीक्रेटली चिंग मैंसन वापस ले गए थे, क्योंकि चिंग फैमिली के पास कई हिडन पासेस थे। अगले ही पल मिस्टीरियस ब्लैक रोड मैन की पाम में एक मिस्टीरियस स्क्रॉल प्रकट हुआ। स्क्रॉल ऑर्डिनरी दिख रहा था, लेकिन उससे टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा था। यहाँ तक कि सियाव्यान भी सरप्राइज्ड हो गया। ये एन्चेंटमेंट स्क्रॉल। चिंगमैन गंभीर हो गया। लगता है ये हमें यहीं पे खत्म करना चाहता है। एन्चेंटमेंट स्क्रॉल एक ट्रेजर है। चिंगमैन एक्सप्लेन करने लगा। ये कुछ टाइम के लिए एक स्पेस आइसोलेट कर देता है, जिससे बाहर वालों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, और इसके अंदर साइलेंटली लोगों को किल किया जा सकता है। साफ था, सामने वाला आदमी युक्वान से कहीं ज्यादा भयानक था। दो लिटिल ब्रैट्स, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही पल उसने एन्चेंटमेंट स्क्रॉल क्रश कर दिया। ब्लैक और इंस्टेंटली फैल गया और पूरी एली को कवर कर लिया। एग्जैक्टली जो मैं चाहता था। सियाव्यान हल्का सा मुस्कुराया। युक्वान सिर्फ 1 स्टार डोजियान मिड स्टेज था, लेकिन सामने वाला आदमी उससे कहीं ज्यादा भयानक महसूस हो रहा था। सियाव्यान के अनुमान से उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार डोजियान लेट स्टेज तक पहुंच चुकी थी। डोजियान रैल में सिर्फ स्मॉल लेवल डिफरेंस भी हेवन एंड अर्थ गैप क्रिएट कर देता था। अगर सियाव्यान के पास होली फ्लेम ना होती तो 1 स्टार डो इमोर्टल मतलब डोजियान लेट स्टेज एक्सपर्ट से फाइट करना इम्पॉसिबल होता। मैंने अभी ब्रेक थ्रू किया है, सियाव्यान बोला, तो मुझे ट्राई करने दो। क्या? चिंगमैन शॉक्ड हो गया। वो 1 स्टार डोजियान लेट स्टेज एक्सपर्ट है। रिलैक्स। सियाव्यान मुस्कुराया। मुझ पे छोड़ दो। असल में सियाव्यान जानता था कि वो घोस्ट वर्ल्ड में नया था।
अगर वो चिंगवैन के सामने अपनी टायरेनिकल स्ट्रेंथ दिखाता तो फ्यूचर में उसे ह्यूज सपोर्ट और कीमती इंटेलिजेंस मिल सकती थी। दो छोटे बच्चे, ब्लैक रोडमैन हंसा, जो अभी अभी डोजियन में एंटर हुए हैं, अब मर जाओ। उसने पाम उठाई, फायरी रेड डोव इमोर्टल पावर टेरिफाइंग हीट वेव के साथ बाहर निकली। उसने बिना किसी फ्लैशी मूव के सीधे अटैक लॉन्च कर दिया। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि इस सिंगल स्ट्राइक से सियावियन और चिंगवैन दोनों खत्म हो जाएंगे। एन्चेंटमेंट स्क्रोल से आइसोलेट हुआ स्पेस सिर्फ 100 मीटर्स का था, लेकिन ब्लैक रोडमैन के फायर एट्रीब्यूट डोव इमोर्टल पावर ने पूरे एरिया का टेम्परेचर स्काई हाई कर दिया। फायर एट्रीब्यूट, सियावियन अचानक हंस पड़ा। अगर सामने वाला भी फायर एट्रीब्यूट यूजर था तो सियावियन का प्रेशर काफी कम हो जाता। आखिर फायर कंट्रोल के मामले में होली फ्लेम विल्ड करने वाला सियावियन अनमैच था। गुड, सियावियन लाउडली चिल्लाया। उसके शरीर के अंदर फ्लेम मंत्र तुरंत सर्कुलेट होने लगा। डोव कोर से फायरी रेड डोव इमोर्टल पावर उसकी लिम्स और बॉडी में वाइडली फ्लो करने लगी। जैसे ब्लैक रोडमैन का अटैक सियावियन तक पहुंचा, सियावियन की फायरी रेड डोव इमोर्टल पावर फ्लड की तरह इरप्ट हुई। दोनों डोव इमोर्टल पावर्स वायलेंटली कोलाइड हुई, लेकिन शॉकिंगली सियावियन क्लियरली अपर हैंड में था। ओह, ब्लैक रोडमैन सरप्राइज्ड हुआ। किड, लगता है तुम्हारे पास कुछ गुड स्टफ है। उसकी आवाज टीजिंग थी। लगता है 1 स्टार डोजियन लेटेस्ट स्टेज की तुम्हारी प्राउड डोव इमोर्टल पावर। सियावियन मुस्कुराया। उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी तुमने इमेजिन की थी। नेचुरली डोव इमोर्टल पावर स्ट्रेंथ डायरेक्टली कल्टीवेशन लेवल से जुड़ी थी। जितना हायर रेल्म उतनी स्ट्रॉन्गर सेम एट्रीब्यूट डोव इमोर्टल पावर। अगर 1 स्टार डोव इमोर्टल अर्ली स्टेज फायर पावर की वैल्यू 1 थी तो लेट स्टेज की वैल्यू लगभग 1.5 होती, और उस एक्स्ट्रा 0.5 डिफरेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता था। वो डिफरेंस इजीली वन साइडेड स्लॉटर क्रिएट कर सकता था। हालांकि हेवन एंड अर्थ टीजर्स भी डोव इमोर्टल पावर को टेम्पररीली बूस्ट कर सकते थे, लेकिन उन सबके बीच होली फ्लेम ही ट्रू किंग थी, द रियल किंग अमंग फ्लेम्स। बॉय, अपने सारे सीक्रेट्स बता दो तो मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। ब्लैक रोब्ड मैन ने अपने अटैक्स रोक दिए और सियावियन पे चिल्लाया। हालांकि वो यू फैमिली के लिए काम करता था, लेकिन चिंग फैमिली और बाकी पावरफुल पीपल्स के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी लिमिटेड थी, इसलिए वो चिंगवैन को पहचान नहीं पाया। वरना वो इतनी नॉनसेंस बात नहीं करता। सीधे दोनों को कैप्चर करके यू फैमिली वापस ले जाता और वही उसके लिए ह्यूज मेरिट बन जाता। अभी की शॉर्ट फाइट में सियावियन के फायर एट्रीब्यूट डोव इमोर्टल पावर ने उस पर टेरिफाइंग प्रेशर डाला था, और वो प्रेशर उनकी यू फैमिली के 2 स्टार डोव इमोर्टल एक्सपर्ट्स की फायर पावर से कम नहीं था। इसी वजह से ब्लैक रोब्ड मैन के अंदर ग्रीड पैदा हो गई। आखिर टॉप लेवल फायर एट्रीब्यूट पावर बेहद रेयर ट्रेजर थी। अगर किसी के पास मॉन्स्ट्रस टैलेंट और रिसोर्सेज ना हो तो अपनी फाइटिंग पावर इंक्रीज करना बेहद मुश्किल होता है, और फायर एट्रीब्यूट एन्चेंटमेंट सीधे बैटल स्ट्रेंथ बढ़ाती थी। इसलिए सियावियन का सीक्रेट उसके लिए प्राइसलेस ट्रेजर बन चुका था। बकवास बंद करो, सियावियन कोडली चिल्लाया। अब जबकि पूरा एरिया एन्चेंटमेंट स्क्रोल से आइसोलेट हो चुका था तो नेचुरली सियावियन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसके अनुमान के मुताबिक हालांकि वो अभी सिर्फ 1 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज में था, लेकिन फ्लेम मंत्रा और होली फ्लेम की वजह से उसके पास लेट स्टेज 1 स्टार डोजियन को चैलेंज करने की स्ट्रेंथ थी। अगर ओपोनेंट किसी और एट्रीब्यूट का होता तो सियावियन जीत को लेके कंप्लीटली श्योर नहीं होता, लेकिन सामने वाला भी फायर एट्रीब्यूट यूजर था, और फायर एट्रीब्यूट्स के मामले में सियावियन प्रैक्टिकली अनमैच था। चाहे डोवची कॉन्टिनेंट की हेवनली फ्लेम्स हो या उसकी करंट होली फ्लेम्स, दोनों उसके स्ट्रेंथ को मॉन्स्टर्स लेवल तक बढ़ा चुकी थी। जब मैं तुम्हें कैप्चर कर लूंगा, ब्लैक रोब्ड मैन बोला, तब नेचुरली तुम्हारे सारे सीक्रेट्स निकलवा लूंगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि सियावियन जैसी 1 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज स्ट्रेंथ वाला ब्रैट आखिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से ला रहा था। मुझे समझ नहीं आता आखिर किसने तुम्हें करेज दी कि तुम 1 स्टार डोजियन अर्ली स्टेज स्ट्रेंथ लेके मुझे चैलेंज करो। उसकी आवाज में कॉन्टेम्प्ट भरा हुआ था, लेकिन मैं जल्दी में हूँ, ये गेम यही खत्म होता है। अगले ही पल उसकी बॉडी पे फायरी रेड डोव इमोर्टल पावर इरप्ट हुई। पूरा शरीर फ्लेमिंग लायन की तरह दिखाई देने लगा। क्विक बैटल खत्म करना चाहता है? सियावियन मुस्कुराया। लेकिन यही तो मैं भी चाहता हूँ। इतना कहते ही सियावियन ने भी अपनी बॉडी को फायर एट्रीब्यूट डोव इमोर्टल पावर से रैप कर लिया और इंस्टेंटली ब्लैक रोड मैन पे चार्ज कर गया। हालांकि दोनों की पावर सेम फायर एट्रीब्यूट थी, लेकिन चिंगवैन क्लियरली देख पा रहा था कि लेट स्टेज 1 स्टार डोजियन होने के बावजूद ब्लैक रोड मैन की फायर पावर एक्चुअली सियावियन से वीकर लग रही थी। दोनों सीधे क्लोज कॉम्बैट में भिड़ गए। फिस्ट्स और किक्स लगातार कोलाइड हो रही थी।
और हर कोलिजन से निकलने वाली स्पार्क्स इतनी टेरिफाइंग थी कि आसानी से पीक डोडी एक्सपर्ट्स को ऑब्लिटरेट कर सकती थी। कई मिनट तक फियर्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद भी किसी को अपर हैंड नहीं मिला। आखिर दोनों साइमल्टेनियसली पीछे हट गए। ये लड़का टेरिफाइंग है। ब्लैक रोड मैन ने अंदर ही अंदर सेवन को हाई इवेल्युएशन दी। उसने यू फैमिली के लिए काउंटलेस जीनियस किल किए थे, लेकिन सेवन जैसा मॉन्स्टर उसने पहली बार देखा था। लड़के, आज तुम जरूर मरोगे। अचानक उसका ऑरा वॉयलेंट हो गया। फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग स्किल लायंस रोर। अगले एपल फायर डो मेटल पावर वाटर रिपल्स की तरह उसकी बॉडी से फैलने लगी। पूरा एन्चेंटमेंट बैरियर इंस्टेंटली फायर ओशियन में बदल गया। टेरिफाइंग साउंड वेव्स और उनमें मिक्स डेडली फायर एट्रीब्यूट डो इमोर्टल पावर पूरे स्पेस को भयानक बना रही थी। सोनिक अटैक। सेवियन हेल्पलेसली सिर हिलाने लगा, लेकिन उसे थोड़ा सरप्राइज भी हुआ। ऑर्डिनरी सोनिक अटैक्स उसे बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर सकते थे, फिर भी इसका अटैक उसे अनईजी फील करा रहा था। ब्रदर स्याओ, चिंगवेन तुरंत चिल्लाया, ये ऑर्डिनरी सोनिक अटैक नहीं है, इसमें फायर एट्रीब्यूट डोमेट्रल पावर फ्यूज है। इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर नॉर्मल सोनिक अटैक से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग है। केयरफुल, अगर ये सोनिक अटैक है। सेवन मुस्कुराया, तो फिर मैं सोल अटैक इस्तेमाल करूंगा और इसी से तुम्हारा अंत कर दूंगा। असल में ब्लैक रोड मैन अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा था। वो सेवन को सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन यही कॉन्टेम्प्ट उसकी डिफीट का बिगेस्ट रीजन बनने वाला था। लड़के, अब देखते हैं तुम कैसे सरवाइव करते हो। ब्लैक रोड मैन विशियसली हंसा। उसकी आवाज मैडनेस से भरी हुई थी। असल में उसकी फायर एट्रीब्यूट सोनिक अटैक सिंपल साउंड वेव नहीं थी। वो अपनी फायर एट्रीब्यूट डो इमोर्टल पावर को कंप्रेस करके सोनिक वेव में बदल रहा था, ताकि इनविजिबली एनिमी को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये बेहद इंजीनियस फाइटिंग स्किल थी। तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। सेवन मुस्कुराया, फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके शरीर से स्प्रिंग वाटर की तरह सोल पावर बाहर निकलने लगी। सोल पावर? ये देख के ब्लैक रोड मैन का चेहरा इंस्टेंटली अगली हो गया। सोल पावर हमेशा डोची कल्टिवेटर्स की बिगेस्ट वीकनेस रही थी। सिर्फ अल्केमिस्ट या स्पेशली टैलेंटेड पीपल ही सोल पावर को प्रॉपर्ली कल्टिवेट कर पाते थे। ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स के लिए सोल पावर वीकेस्ट पॉइंट होती थी। इस गाय की सोल पावर इतनी टेरिफाइंग। चिंगवेन शौक में चिल्लाया, क्या ये अल्केमिस्ट है? उसने सेवियन की इनएमरस सोल पावर देख के ऑलमोस्ट रोर कर दिया। डैम इट! ब्लैक रोड मैन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली डार्क हो गया। चिंग फैमिली के पास ऐसा मॉन्स्टर कब से है? नहीं, ये मैटर तुरंत पैट्रियार्च को रिपोर्ट करना होगा। अगर ये ब्रैड ग्रो हो गया तो हमारी यू फैमिली के लिए डिजास्टर बन जाएगा। लेकिन जब वो सोच रहा था, तभी उसका फायर सोनिक अटैक सेवन के पास पहुंचते ही एथरियल गैस में बदल गया और पूरी तरह डेसिपेट हो गया। उसी समय सेवन की बॉडी से टेरिफाइंग सोल फ्लक्चुएशंस निकलने लगी। सोल पावर मेरी वीकनेस है। ब्लैक रोड मैन इंस्टेंटली समझ गया, अगर फाइट कंटिन्यू हुई तो शायद मैं इस ब्रैड के हाथों मर जाऊंगा। मुझे रिट्रीट करना होगा। उसकी बॉडी से ब्लैक ओरा निकलने लगा। क्लियरली वो एस्केप करने वाला था। अब भागना चाहते हो? सेवियन कोडली बोला, लेट हो चुका है। यू मिंगतियान सोक डाई। अचानक सेवियन की आंखें खुल गई और एन्चेंटमेंट बैरियर के अंदर एक एक्सट्रीमली क्रिस्प क्राई गूंज उठी। उस क्रिस्प क्राई के साथ एक टेरिफाइंग सोल अटैक इरप्टेड हुआ, जिसे ब्लैक रोड मैन बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं कर सका। नॉट गुड। उसका एस्केप ब्लैक ओरा इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो गया और सोल अटैक डायरेक्टली उसकी बॉडी में घुस गया। उसकी सोल को ऐसा फील हुआ जैसे वो 10,000 साल तक आइस हेल में फेंक दिया गया हो। उसकी पूरी बॉडी अनकंट्रोलेबली कांपने लगी और उसके हार्ट में एंडलेस डर भर गया। वो क्रिस्प क्राई डेथ गॉड की तरह पूरे एन्चेंटमेंट में इको कर रही थी। ब्लैक रोड मैन ने तुरंत समझ लिया, अगर उसने सोल अटैक को हैंडल नहीं किया तो उसका अंत मिजरेबल होगा। यू लिटिल बास्टर्ड, तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। कुछ देर बाद उसकी रिजेंटफुल आवाज सुनाई दी। एक्सपेक्टेड, सेवन कोडली बोला, इतनी आसानी से तुम नहीं मरते। उसके एस्टिमेशन के मुताबिक ब्लैक रोड मैन की सोल पावर बेहद वीक थी, लेकिन सेवन की करंट टेम्परल रैम सोल पावर अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि इंस्टेंटली किल कर सके। अगली बार ब्लैक रोड मैन पेन में रोर किया, जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें असली पेन फील कराऊंगा। पहले खुद को संभाल लो। सेवियन इंडिफरेंट होके बोला। आदमी प्रैक्टिकली डाइंग स्टेट में था, लेकिन फिर भी थ्रेट्स दे रहा था।
व्हाट इज दिस, गेट आउट। अचानक इनविजिबल सोल पावर फिर से ब्लैक रोडमैन की डिफेंस पेनिट्रेट कर गई। उसे कम्प्लीटली डेस्परेट सिचुएशन में ढकेल दिया गया। अगले ही पल उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह कोलैप्स हो गई। अब वो मोशनलेस खड़ा था, पूरी तरह सेवन की सोल पावर द्वारा सप्रेस हो चुका था। ब्रदर स्याओ वेट, चिंगवैन बोला। अब जाके उसे सेवन की ट्रू टेरर समझ आई थी। सोचो, वन स्टार डोजन अर्ली स्टेज एक्सपर्ट ने लेट स्टेज एक्सपर्ट को डिफीट कर दिया। अगर ये खबर फैल गई तो पूरी घोस्ट किंग सिटी में अप्रोर मच जाता। इसलिए चिंगवैन नेचुरली सेवन से गुड रिलेशंस बनाना चाहता था। ब्रदर चिंग क्या हुआ, सेवन ने पूछा। असल में वो अभी ब्लैक रोडमैन को सोल अटैक से कंप्लीटली ओब्लिटरेट करने वाला था। आखिर एन्चेंटमेंट के अंदर कोई विटनेस नहीं था। इस गाय की स्टेटस यू फैमिली में लो नहीं है, चिंगवैन गंभीरता से बोला। शायद इसे कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन पता हो, तो इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना। सेवन सिर हिलाने लगा। स्काई चढ़ने जितना मुश्किल है। वो जानता था कि यह आदमी डेड सोल्जर टाइप था, मर जाएगा लेकिन मास्टर बिट्रे नहीं करेगा। चिंगवैन मुस्कुराया। डायरेक्ट पूछोगे तो ऑब्वियसली नहीं बताएगा, लेकिन मैंने सुना है अल्केमिस्ट के पास सोल टॉर्चर नाम की टेक्निक होती है। उससे सोल पावर सीधे एनिमी सोल रैल में घुस के मेमोरीज सर्च कर सकती है। हालांकि इससे सामने वाले की सोल को परमानेंट डैमेज होता है, लेकिन ऐसे विलेंस के खिलाफ ये परफेक्ट मेथड है। सोल टॉर्चर, सेवन स्लाइटली बोला। उसने नेचुरली इस टेक्निक के बारे में सुना था, लेकिन इसे परफॉर्म करने के लिए कम से कम एम्परर रैल्म सोल पावर चाहिए थी। हालांकि इसकी सोल पावर एम्परर रैल्म तक पहुंच चुकी थी, फिर भी उसने इसे पहले कभी यूज नहीं किया था। ठीक है, सेवन मुस्कुराया। मैं ट्राई करता हूँ। केयरफुल, चिंगवैन बोला। अगर फेल हो जाए तो छोड़ देना। ओके, सेवन ने कामली सिर हिलाया। उसने अपनी ब्रीदिंग एडजस्ट की और सोल टॉर्चर शुरू कर दिया। एंटर, सेवन ने आंखें बंद की। फिर इनविजिबल सोल पावर वेव्स उसकी बॉडी से निकल के ब्लैक रोडमैन की तरफ बढ़ी। इट्स स्टार्टिंग, चिंगवैन एक्साइटेड होकर देखने लगा। अल्केमिस्ट की सोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली उसकी रैंक डिसाइड करती थी, और पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में अल्केमिस्ट सबसे सोट आफ्टर प्रोफेशंस थे। चिंगवैन में अल्केमिस्ट बनने का टैलेंट नहीं था, इसलिए वो सेवन को लेके नेचुरली बेहद एनवियस था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे, और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे, आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर, और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।